आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉर्ड, यानी कि जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर हमारी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं। उनको क्या बोला जाता है, हमें उसी के बारे में करनी है बात। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आखिरकार ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या चीज़ होती है। तो बता देता हूँ, जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट होती है ये हमारी आउटर लेयर होती है। अभी आउटर लेयर किसकी होती है, तो आउटर लेयर ये एक और स्ट्रक्चर की होती है जिसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। हाँ जी, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट एक स्ट्रक्चर होता है। अब ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बता देता हूँ, या फिर मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊँ तो ये किसकी बात हो रही है, ये मेरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात हो रही है। हाँ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोल लेता हूँ, या फिर मैं बोल लेता हूँ जाइगोट के अंदर मेरी डिवीजन हो रही है, उसके दौरान मेरे ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। होता क्या है, जो मेरा जाइगोट है उसके अंदर डिवीजन शुरू हो जाती है। कौन सी डिवीजन, मेरी माइटोसिस डिवीजन। तो उसके अंदर हमारे सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं डिवीजन के बाद। उन सेल्स को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। होता क्या है, ये जो सेल्स मेरे जब 8 से 16 के बाद मतलब 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमियर बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरे 32 या फिर 32 बनेंगे मेरे ब्लास्टोमियर। होता क्या है, जब हमारे ब्लास्टोमियर्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक आउटर लेयर में जिसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। हाँ जी, ये ट्रोफोब्लास्ट में अरेंज कर लेते हैं और अंदर हमारा एक इनर सेल मास देखने को मिलता है। जो अंदर वाले सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है इनर सेल मास। हाँ जी, तो इन दो स्ट्रक्चर के अंदर ये अरेंज कर लेते हैं। जब मेरे ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास आपस में आते हैं तो उस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोल दिया जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या हुआ, एक मेरी बाहर की लेयर हुई जिसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर मुझे देखने को मिलता है ऐसा कुछ इनर सेल ऑफ मास। तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस्ट का, यानी कि ये बात हो रही है ब्लास्टोसिस्ट की, ट्रोफोब्लास्ट की। बता देता हूँ, ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है ये आगे जाके किसके ऊपर, ये जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर होती है ये हमारी मदद करती है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन क्या होती है, यानी कि हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो हमारा यूट्रस की वॉल से, यूट्रस हमारा एक फीमेल का पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके अंदर जाके ये हमारी अटैच कर जाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन, यानी कि जब वो यूट्रस वॉल से जुड़ेगा तो उसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। तो होता क्या है, ये जो हमारा जुड़ाव होता है किस प्रकार से होता है, सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर हमारी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है कोर आयोनिक विलाई। हाँ जी, यानी कि होता क्या है, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई, मतलब कि जैसे ही ये आपस में अटैच हुए हमारी यूट्रस वॉल और हमारी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, तो इसके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्या स्ट्रक्चर, ये हमारी कोर आयोनिक विलाई, ये होती है हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। हमारे दिए गए सवाल का आंसर ये है, आगे बात कर लेते हैं। तो कोर आयोनिक विलाई का काम क्या होता है, ये हमारी फर्मली अटैच हो जाती हैं यूट्रस की मसल्स के साथ या यूट्रस के टिश्यू के साथ। साथ ही साथ मेरे जो मैटरनल ब्लड वेसल्स होते हैं उनके साथ भी ये आसानी से अटैच हो जाती हैं। तो ये इससे क्या होता है, इससे हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है यूट्रस की टिश्यू से। अब यूट्रस के टिश्यू और हमारे जो कोर आयोनिक विलाई है ये हमारे मिलके क्या बनाते हैं, यहीं पे हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। हाँ जी, तो कोर आयोनिक विलाई हमारे जब यूट्रस के साथ अटैच हो जाती हैं तो ये मिलके बनाती है हमारे एक स्ट्रक्चर को जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा होता है ये हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी एक्सक्रीशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, या जितने भी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना होता है हमारी मैटरनल बॉडी से एम्ब्रियो तक, वो हमारे प्लेसेंटा के द्वारा ही किया जाता है। तो प्लेसेंटा हमारा किस प्रकार से आता है, जब हमारी यूट्रस वॉल और कोर आयोनिक विलाई हमारी जुड़ जाती हैं। ये राइट में मैंने एक इमेज लगाई है, आप देख सकते हैं, ये मेरी किसकी है, ये मेरा यूट्रस का स्ट्रक्चर है। आप देखिए ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है मेरा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मेरा बीच में एम्ब्रियो आ गया। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर लिखा है जिसको बोला जा रहा है प्लेसेंटल विलाई, एक्चुअली में यही हमारी कोर आयोनिक विलाई होती हैं जो हमारी क्या है, प्लेसेंटा को जन्म देती हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। राइट आंसर इज कोर आयोनिक विलाई। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।